कौम यानी जाट कौम का रखा है। इसमें मुझसे इन्होंने कहा है कि भाई जाट बिरादरी के पस मंज़र में माजी और हाल पे थोड़ा सा रोशनी डालें। अपनी में भी आ जाते हैं आगे चल के। हाँ, बात ये है कि आज से बहुत साल पहले यानी तकरीबन 400 साल पीछे चले जाओ तो जब अकबर बादशाह की गवर्नमेंट होती थी तो जाटों के ऊपर एक लगान लगाया जयपुर, जो आजकल शहर है इंडिया का, उसमें उस एरिया में जाट रहते थे क्योंकि हमारी जो जद है वो खालिस्तान हम इंडियन नहीं है। इंडिया का जो बाशिंदा है वो छोटे कद का, गोल चेहरे का और काला रेड इंडियन कहलाता है। हम चूँकि यहाँ आए, हमने इसको आबाद किया, हमने फतूहात की और यहाँ हुकूमतें कायम की और ज़राअत का काम किया। ये जो भी काम हम करते आए हमारे बाप अजदाद। हमारा असल जो इलाका है वो शाम का इलाका, हलब का, और ये जो आजकल ड्रामा चलता है अर्तुगरुल गाजी, इसके अंदर औस कबाइल हैं, उनमें से हमारा एक कबीला है जिसमें ये मुख्तलिफ़ कौमें और भी आ जाती हैं, लेकिन हमारा भी कबीला उसके अंदर था। तो मैंने एक इंटरव्यू दिया यूट्यूब पर, तो उसमें मैंने ज़िक्र किया सर छोटू राम जाट का, महाराजा सूरजमल सिंह का। तो लोहागढ़ की रियासत जब कायम हुई उससे पहले जयपुर में जाटों ने वो लगान देने से बगावत कर दी क्योंकि लगान बहुत ज़्यादा था। तो अकबर बादशाह के लोग जुल्म करते थे उस वक्त, तो बगावत की, 3 जंगें जीत ली, चौथी जंग में हम हार गए। हमारे हज़ारों बच्चे, औरतें, बूढ़े कैद हुए। हर रोज़ जयपुर शहर के चौक में उन्हें ज़िबा किया जाता था, खौफ की अलामत, खौफ पैदा करने के लिए। तो उसके बाद वो वहाँ से हिजरत करके कुछ लोग जो बचे लोहागढ़ आए। तो सनसनवाड़ों में वहाँ लीडिंग जो रोल था वो सनसनवाड़ों में था। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ महाराजा सूरजमल, उसने फिर एक रियासत कायम की लोहागढ़, और उस रियासत के उस महाराजा को अंग्रेज़ ने भी उस वक्त फतह किया जब तमाम रियासतों को फतह कर लिया। हमारे बाद वो रंजीत सिंह के बेटे की तरफ गया था। अगर वो पहले वहाँ जाता तो लोहागढ़ के जो जाट है ना, हमारी बोली वाले, वो ला मोहल्ला उसके साथ खड़े हो जाते। अब राजपूतों का मारवाड़ था, वहाँ झगड़ा हुआ, राजा की दोस्ती थी सूरजमल के साथ, तो गद्दी की लड़ाई हो गई। सारे राजपूत राजा इकट्ठे हो गए वहाँ उस बेटे के खिलाफ। तो उसने खत भेज दिया सूरजमल को कि मेरे बाप ने तेरे सामने मुझे राजा घोषित कर दिया था, अब ये मुझसे छीन रहे हैं। तो उस वक्त सूरजमल जो है अपने 17,000 सैनिक लेकर, फौजी सिपाही लेकर उस वक्त वो गया और उसने अनरीति का रुख मोड़ दिया, यानी कि अनहोनी कर दी। वो बाहर जो घेरा देकर बैठे थे, हथियार घेरने के लिए तैयार था अंदर से राजा, उसको राजधानी दिला दी, उससे हिस्सा नहीं मांगा किसी किस्म का भी। हमें लुटेरे कहते, माजी में भी हाल में भी जाट लुटेरे थे। हमारी फ़ौजें तनख्वाहों पर नहीं होती थी, आगमन हमले करके वहाँ से जो माले गनीमत होता था उस पर गुजारा करती थी। फिर वहाँ से बड़े बड़े राजे महाराजे इकट्ठे हुए दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली ख्वाब रहा मराठों का भी, गोरखों का भी, दिल्ली पे हम कब्ज़ा कर लें, फतह कर लें, नहीं कर सके। महाराजा सूरजमल का साथ लिया तो दिल्ली फतह हुई। जब दिल्ली फतह हुई तो हमारा एक क्लेम आया कि भाई ये दिल्ली जो है वो जाटों को दे दें। तो उन्होंने कहा जी हम अब्दाली साहब से फारग हो लें फिर आपको दिल्ली दे देंगे। हमने कहा कि नहीं, दिल्ली हमें दे दें, हम आपका साथ देते हैं, अब्दाली साहब के ख़िलाफ़ हम आपका जंग में साथ दे देंगे। इस बात पे भावराव नहीं माने। वो वहाँ 2.5 लाख बंदे अपने मरवा के और नाकाम वापस लौटे। और एंड ये हुआ, उनकी जो अश्तरिया औरतें थी ना, महाराजा सूरजमल ने ज़ाती खर्च पे मारवाड़ पहुँचाई। जब तक वो वहाँ रहे उस ज़माने का 1 रुपया और खाना डेली महाराजा सूरजमल अपने ख़जाने से देता था उनको। उस ज़माने में उस वक्त तक दिया जब तक उनको वापस नहीं पहुँचा दिया, थोड़े थोड़े करके। फिर एक वक्त आया कि दिल्ली के साथ झगड़ा हुआ
اور دلی بھی جاٹوں نے فتح کر لی، جس میں اکثر لوگ ہمارے بچے ہیں ان کو نہیں پتہ، وہ گانا بناتے تھے پنجابی میں، اپنا دن میں دیوا باڑ کے جاٹا نے دلی لوٹی، وہ اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے دلی لوٹ لی۔ ایک دفعہ ہم نے لوٹی راجستھان اور اپنا کیا نام ہے یو پی کے اور ہریانہ کے جاٹوں نے، اور ایک دفعہ اپنا کیا نام رنجیت سنگھ کے سکھ جاٹوں نے لوٹی، اور انہوں نے حکومت بھی نہیں کری، وہ دے کے اس کو واپس چلے گئے تھے۔ صرف یہ اس کے کوئی ایک ایجوٹیشن ہو گئی تھی کسی بات کے اوپر، جیسے اب وہاں کسانوں کا چل رہا ہے وہ انڈیا میں مسئلہ، اب پھر ان کے لیے ایک پرابلم پیدا کر دی۔ اسی طرح پھر آگے چل کے نا وقت گزر گیا بڑی تیزی کے ساتھ، اس وقت کے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جاٹ ہیں، ان کے منہ کو یہ خون لگ گیا اقتدار کا، یہ پتہ نہیں اب آگے جا کے کیا کریں گے، ہمارے خلاف شاٹ سے زمانے سے ہوتی آئی، ہوتی رہی، ہوتی ہے آج بھی۔ تو انہوں نے پھر ہمیں انگریز آیا غلامی کی طرف لے گئے، جب ہمیں غلامی کی طرف لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، ان کے دھرم کے اندر ایشور ہے، بھگوان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو ایک گھر میں سر چھوٹو رام جاٹ پیدا ہو گیا، اور اس کے پاس، اس کے باپ کے پاس 2 ایکڑ زمین تھی، صرف 2 ایکڑ۔ بچہ بہت لائق تھا، اس نے کہا ابا مجھے جو ہے نا مشن سکول میں داخل کراؤ، پرائمری دلی۔ اب وہاں تو وہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے تھے، وہ بنیا کراڑ کے پاس چلے گئے، ہمارے ڈسٹرکٹ روہتک کے وہ تھے۔ جب وہاں گئے وہ بانیوں کو کہا میری زمین رکھ لے یار، یہ میں نے نا بھائی کیا کرے گا تو اس کا پیسے کا بھائی چھوڑا، میں نے سکول میں داخل کرانا دلی، مشن چڑھ قائد اعظم بھی پڑھے ہیں، مسٹر جناح بھی وہیں پڑھے ہیں، اور جہاں سے لا کی ڈگری انہوں نے لی ہے وہاں سر چھوٹو رام جاٹ پروفیسر رہے ہیں۔ اچھا تو وہ بانیہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار یہ جاٹ اور یہ ٹھاٹ میری سمجھ سے باہر بات ہے۔ اس نے بجائے قرض دین کے نا اس کے منہ پہ تھوک دیا، اس کے باپ کے، یعنی چھوٹو رام کے باپ کے منہ پہ تھوک دیا کہ یار یہ